राधे राधे। आज मैं आपको वाकिफ़ कराऊंगी बांके बिहारी जी की सत्य घटना से, जो कि है एक लड़की की। हमारे जो बिहारी जी हैं, ठाकुर जी हैं, जिसके साथ जैसा संबंध जोड़ते हैं उसको अच्छे से ज़रूर निभाते हैं। तो ये जो घटना है एक लड़की की है। जो ये लड़की है कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण का पूजन भक्ति करना इस लड़की को अच्छा लगता था। भजन करते करते ये लड़की बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही किसी अच्छे घर में हो गया। पहली बार वृंदावन आई, पर नई दुल्हन होने की वजह से वह कहीं नहीं जा सकी और मायके चली गई। वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके गया। आया पति के साथ वो वृंदावन आ गई। पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं स्नान करके आता हूँ यमुना जी में। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊँगा। यहीं सामने ही अगर कुछ लगे तो मुझे आवाज़ दे देना। इतना कहकर पति यमुना जी में स्नान करने चला गया। लड़की वहीं बैठ गई। लड़की बैठे बैठे सोच रही कि मैं पहली बार वृंदावन धाम आई हूँ, तो यमुना जी यहाँ से कितनी दूरी पर होंगी, यमुना जी कैसी दिखती होंगी, वृंदावन धाम कैसा है। तो मैं तो कभी वृंदावन धाम में आई ही नहीं। ऐसा सोचते सोचते वो लड़की बैठी रही। सोचते सोचते वो लड़की सोचने लगी कि अब तो एक हाथ का लंबा घूंघट निकाल रखा है, क्योंकि गांव है, ससुराल है। और वहीं बैठकर मन ही मन विचार करने लगी कि देखो बांके बिहारी जी की कितनी कृपा हुई। उन्हें मैंने बचपन से भजा और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी श्रीधाम वृंदावन में ही हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती हूँ ठाकुर जी की उम्र क्या होगी, लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े छोटे ही होंगे, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई हुए। और मैं उनको आज से देवर बुलाऊंगी। ठाकुर जी से आज से मेरा रिश्ता देवर का हो गया। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर प्रसन्न हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखो ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो गए। अब यह समय कब आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच रही थी कि एक 10 से 15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ, यह भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देखा। वो बालक बार बार बोलता रहा, भाभी भाभी, अपना घूंघट तो उठाओ, भाभी भाभी, बोलता रहा वो बालक। पर लड़की नई दुल्हन थी, उसने घूंघट नहीं उठाया कि अगर किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। अब बालक बार बार कहता तो वो उत्तर नहीं देती। बालक पास आया और बोला, नेक अपना चेहरा तो दिखाई दो। यह सुनकर वो कसकर घूंघट पकड़कर बैठ गई। फिर उस बालक ने ज़बरदस्ती घूंघट उठाकर देख लिया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने अपने पति से सारी बात कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं दी। वो बोली, वह इतने में ही भाग ही गया था, बस मैंने उसका चेहरा देखा। पति बोला, चिंता मत कर, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें कहीं दिखे तो मुझे ज़रूर बताना। फिर कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, देख बेटा, तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है। तुम दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए अभी तक नहीं गए हो। कल जाकर बहू को दर्शन करा के ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर में जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ भाड़ होती है। लड़का जो है, उसका जो पति है, वो कहने लगता है कि बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो एक तरफ स्त्रियों की है लाइन और एक तरफ पुरुषों की लाइन है, तो आप स्त्रियों की लाइन में चली जाओ। तो तुम स्त्रियों के आगे जाके दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। वह आगे आई और घूंघट नहीं उठाती है। उसे डर लगता है, कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा, नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई। पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने ही घूंघट काहे ना खोले, घूंघट नहीं खोलेगी तो दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी को देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो एकदम से चिल्लाने लगी, जल्दी आओ जल्दी आओ। पीछे पति भागा भागा आया। क्या हुआ, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वह मिल गया। कहाँ कहाँ।
पति बोलता है कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ। ठाकुर जी को इशारा करके बोली, यह रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा वह अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा ठाकुर जी के प्रति प्रेम है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ, मुझे आज तक उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिया और तुझसे भाभी का रिश्ता जोड़ लिया। इतना कहकर पति उसके चरणों में गिर गया। पति जो कहता है कि ठाकुर जी से तेरा रिश्ता है भाभी का, तो ये देख के मैं चौकन्ना रह गया कि इतने वर्षों से जो है मैं वृंदावन में आता हूँ, ठाकुर जी के दर्शन करता हूँ, पर मेरे जो ठाकुर जी हैं उन्होंने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और